नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर इस बुलेटिन में। आपको बता दें, चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और सबसे पहले आपको बता दूं कि सरकार ने एक साल में उच्च शिक्षा में कई नवाचार किए हैं और इनके खासतौर पर इस बार प्रदेश में 50 नए महाविद्यालय खोले गए, जिनसे प्रदेश के 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट को राहत भी मिली है। वहीं इसके साथ महाविद्यालय कौशल विकास में 7,500 जो विद्यार्थी हैं उन्हें पहले चरण में लिया गया, जिसमें शिक्षा के साथ साथ स्टूडेंट को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पिछले एक साल में उच्च शिक्षा में नवाचारों को लेकर संवाददाता अनिल सैन ने बात की उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से। देखते हैं क्या बातचीत हुई। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को एक साल पूरा हो गया है। एक साल के दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, लेकिन खासतौर से अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो कांग्रेस की इस सरकार के अंदर काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। फिर चाहे 50 नई कॉलेज खोलने की बात की जाए या फिर बात करें कौशल विकास को लेकर एक ट्रेनिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स को देने की शुरुआत हुई है, ताकि कॉलेज शिक्षा से निकलते ही वो रोजगार को भी पा सके। बालिका मुफ्त शिक्षा की बात करें या फिर भर्तियों की बात की जाए तो काफी पहल इस सरकार के दौरान हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी जी हमारे साथ में। भंवर सिंह जी, भाटी जी, आपके आने के बाद में डिपार्टमेंट को कई ऊंचाइयां भी मिली है उच्च शिक्षा को लेकर, और खासतौर से अभिभावक ये सोचता है कि कॉलेज से जब उसका बच्चा निकले तो वो रोजगार लेकर निकले। तो ऐसे में कोई पहल आपकी हुई? देखिए, राजस्थान में हमारी एक साल पहले सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी का ये आह्वान था कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और गुणवत्ता के साथ साथ कॉलेज के बाद विद्यार्थी के मन में आगे अपना जीवन के भविष्य की चिंता रहती है कि कॉलेज पूरी करने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आती है, तो आगे के जीवन के बारे में उसकी चिंता रहती है। तो मुख्यमंत्री महोदय की ये सोच थी कि शिक्षा के साथ साथ उसको कौशल का विकास दिया जाए, कौशल विकास के रूप में पारंगत किया जाए। और उस दिशा में मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर हमने RSLDC विभाग के साथ एक MOU किया है और उस MOU में राजस्थान के करीब 150 हमारे राजकीय जो महाविद्यालय हैं, राजस्थान के 300 कॉलेज हैं, उनमें से पहले साल हमने 150 राजकीय महाविद्यालयों को शामिल किया है और इन 150 महाविद्यालयों में हम 39 तरह के कौशल विकास के हम कोर्सेज ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग अलग तरह के चलाना हमने शुरू किया है और उसमें करीब 7,500 विद्यार्थियों को इस साल प्रथम साल हमने सम्मिलित किया गया है। और ये जो कोर्सेज होंगे करीब 200 घंटे का ये कोर्स होगा, लगभग 3 महीने का कौशल विकास का जो ये कार्यक्रम है। और इसके माध्यम से हमें कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को अपनी शिक्षा के साथ साथ नियमित पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कोर्स हमने शुरू किए हैं। और मैं समझता हूं कि जब विद्यार्थी BA की, BSc की, BCom की डिग्री लेकर निकलेगा तो उसको जीवन में रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो खुद अपना व्यापार स्थापित कर सकता है, अपनी दुकान चला सकता है या अपना कोई भी काम या सरकारी या प्राइवेट नौकरी में भी जा सकता है। तो कौशल विकास की दृष्टि से हमने ये पहले साल में ये कार्यक्रम शुरू किया है और हमारी मूल सोच यही रहेगी कि हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ वो जीवन में आत्मनिर्भर बने और वो अच्छे कोर्सेज लेकर के निकले। यानी स्टूडेंट जो है जब कॉलेज से निकलेगा, एक ट्रेंड होकर निकलेगा, उसके हाथ में ये अवसर रहेगा कि वो बाहर निकले, फील्ड में जाए तो बेरोजगार की तरह से दर दर नहीं भटके। ये कौशल विकास की काफी अच्छी पहल भी हमने देखा कि ग्राउंड में इसकी काफी सराहना हो रही है। हालांकि फिलहाल आपने 7,500 स्टूडेंट को चयनित किया है, आगे क्या इसकी रूपरेखा रहेगी, क्योंकि उच्च शिक्षा के अंदर लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं आपके पास? देखिए, ये भी पहला साल है और मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन भी करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि आने वाले समय में इसकी जो संख्या है, हमारे विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 1 लाख विद्यार्थी राजस्थान में की जाए, क्योंकि राजस्थान के
300 कॉलेजों में करीब 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं हमारे पढ़ रहे हैं। और ये कौशल विकास का जो कार्यक्रम है, ये लगभग पूरी तरह से निःशुल्क और रखा गया है। और RSLDC एक टेक्निकल संस्थान है और वो तकनीकी रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को, विद्यार्थियों को ये कोर्सेज का लाभ देगी और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में इसको हम विस्तृत रूप से सारे कॉलेजों में, राजस्थान के 300 कॉलेजों में, राजस्थान में लाखों की संख्या में विद्यार्थियों को लाभ मिले, इसके लिए हमारी कार्य योजना है। एक नई कॉलेज इस बार काफी बड़ी संख्या में खुली हैं। 50 के करीब नई कॉलेज, सरकारी कॉलेज खुलकर राजस्थान के प्रदेश उन वासियों को जो कि निजी कॉलेज में नहीं अपनी पढ़ाई पूरी करवा सकते, उनको राहत देने का काम भी हुआ है। काफी अच्छी पहल है। क्या कहेंगे आपकी, इसका कुछ फीडबैक भी आपके पास में आया है? देखिए, राजस्थान में गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं वो 250 कॉलेज अभी चल रहे हैं आज से 1 साल पहले। और इन 250 कॉलेजेस में अधिकांश कॉलेज ऐसे हैं जो बड़े शहरों में या उपखंड मुख्यालयों पर चुनिंदा स्थानों पर है। मुख्यमंत्री महोदय की ये सोच है कि राजस्थान के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति, प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर भी है, जो किसान का परिवार है, जो मजदूर का परिवार है, जो शहर में जाकर के महंगी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, अपने बच्चों को अपने घर से अलग नहीं भेज सकता, तो इस सोच को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब पहला बजट पेश किया तो उसमें एक साथ 50 राजकीय महाविद्यालय खोले गए। और ये एक साथ 50 राजकीय महाविद्यालय खोला जाना एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां हम पिछले 70 सालों में 250 कॉलेज खोल पाए और 1 साल में ही 50 कॉलेज एक साथ खोले जाने का जो निर्णय हुआ है, इससे सबसे बड़ा लाभ जो मिलने वाला है, एक तो बालिकाओं को मिलने वाला है, क्योंकि 10 कॉलेज जो हैं वो बालिकाओं के अलग से खोले गए हैं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और उसके अलावा जो 40 कॉलेज हैं वो को एजुकेशन के खोले गए हैं। और ये तमाम उपखंड मुख्यालयों पर या तहसील स्तर पर ये कॉलेज खोले गए हैं। और इन कॉलेजेस में जो विद्यार्थी अपने गांव के नजदीक कॉलेज चाहते थे, जो शहर तक नहीं जा सकते, और विशेषकर हमारी बेटियां, हमारी बालिकाएं जो है, जिनके परिवार के लोग आज भी अपनी बेटी को घर से दूर नहीं भेजना चाहते, तो अपने घर के और अपने गांव के नजदीक ये जो कॉलेज खुले हैं, इसका एक बहुत अच्छा परिणाम आया है। 10,000 इन कॉलेजों को हमने चालू किया है। अधिकांश घोषणाएं लंबे समय बाद इंप्लीमेंट होती है, लेकिन जुलाई में बजट में घोषणा होती है और अगस्त में, सितंबर में हमने इन तमाम कॉलेजेस को चालू कर दिया। 10,000 विद्यार्थियों के एडमिशन हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं समझता हूं कि ये 10,000 विद्यार्थी, यदि ये कॉलेज नहीं खुलते तो ये विद्यार्थी 12वीं के बाद अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। इससे बालिका शिक्षा को और ग्रामीण शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में ये कॉलेज अच्छे तरीके से स्थापित हो, इनमें पूरा स्टाफ लगे, इनकी बिल्डिंग बने, इसके लिए भी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इन कॉलेजेस के माध्यम से प्रयास करेंगे। इनका खुद का अपना भवन कब तक उपलब्ध हो जाएगा? क्योंकि 50 कॉलेजों का घोषणा यहाँ पर है और बड़ी घोषणा इसको कहा जा सकता है। बजट का अभाव अक्सर सरकार के पास देखा जा सकता है, तो इसमें क्या भामाशाहों के सहयोग से इस पहल को आगे बढ़ाएंगे या फिर सरकार बजट इसमें देगी? देखिए, ये जो 50 कॉलेज बजट घोषणा के माध्यम से खोले गए हैं, तो निश्चित रूप से इसमें सरकार के द्वारा भी भवन के लिए पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके अलावा जैसे टीएसपी एरिया है तो वहाँ टीएसपी विभाग के माध्यम से, माइनॉरिटी क्षेत्र है तो वहाँ माइनॉरिटी विभाग के माध्यम से, या सीएसआर के माध्यम से, जहाँ से भी सरकार जो संसाधन होते हैं उसके माध्यम से इन तमाम 50 कॉलेजों की भवन के लिए प्रक्रियाधीन कार्रवाई की जा रही है। और आने वाले 1-1.5 साल में ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। और न सिर्फ ये 50 कॉलेज, मैं कहना चाहूंगा कि 2018 में पिछली भाजपा सरकार के द्वारा स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान इन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह जाकर के कॉलेज खोलने की घोषणा की। न तो वित्तीय प्रावधान किया, न भूमि का, न भवन का, किसी भी तरह का प्रावधान किया।
तो करीब 40 कॉलेज वो भी हैं, तो उनके भी भवन बनाने की, उनके लिए बिल्डिंग आदि बनाने की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। जैसे जैसे जो भूमि की उपलब्धता हो जाएगी जिला प्रशासन के द्वारा, तो निश्चित रूप से 80-90 कॉलेज हैं, इन सब के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए हमारा विभाग और सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है और हम अतिशीघ्र इन तमाम कॉलेजेस को पूरी सुविधाओं के साथ स्थापित करेंगे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम आपने उठाए और खासतौर से आपने यहाँ पर दावा किया है कि भयमुक्त बालिका शिक्षा बालिकाओं को प्रोवाइड करवाई जाए, तो ऐसे में कैसे? क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं, स्कूलों में देखें, कॉलेजों में देखें, ये जो घटनाएं सामने आ रही उसमें कहीं ना कहीं भय अभिभावकों में भी और बालिकाओं में भी। राजकीय कॉलेजों में भयमुक्त वातावरण हो, बालिकाओं की पूरी सुरक्षा हो, इस दिशा में हमने महाविद्यालय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया है, जो उस महाविद्यालय की सबसे वरिष्ठ महिला शिक्षक की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई है और बालिकाओं को सभी तरह की सुविधाएं हो, बालिकाओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इन तमाम चीजों का, इन बातों का ध्यान रखने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। और किसी भी बालिका को कोई भी परेशानी हो, शिकायत हो, तो उस कमेटी की जो अध्यक्ष हैं महिला शिक्षक, उनको वो शिकायत कर सकते हैं और शिकायत मिलने पर महिला शिक्षक के द्वारा कॉलेज स्तर पर और जिला प्रशासन के स्तर पर उन बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पूरे कदम भी उठाए जाते हैं। और निश्चित रूप से बालिकाओं की सुरक्षा हम सब की, समाज की, सरकार की, सब लोगों की है। तो जिस प्रकार का वातावरण अभी पिछले दिनों पूरे देश में हुआ, जो घटनाएं हुई, वो बहुत ही निंदनीय घटनाएं हुई है। हम सबको आगे आना होगा, समाज को आगे आना होगा और बालिकाओं को हम एक अच्छा वातावरण दे सकें, सुरक्षित वातावरण दे सकें, उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। 1 साल का कार्यकाल आपका ये रहा, लेकिन अभी 4 साल आपके पास में बाकी है। ऐसे में कोई रोड मैप आपका कि उस उपलब्धि को आप पूरा करने यहाँ पर जा रहे हैं, घोषणा पत्र या कुछ वादे और बड़ी जो चीज है जो स्टूडेंट को आप देने जा रहे हैं? देखिए, हमने पहले ही सत्र में सरकार बनने के बाद हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने प्रतियोगिता दक्षता अभियान की शुरुआत की। एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पूरे राजस्थान लेवल की हमने आयोजित की, उसमें 35,000 करीब छात्र छात्राएं बैठे। ये एक बहुत ही अच्छा सफलतापूर्वक आयोजन था। और उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने 30 जून तक नामांकन का काम पूरा कर लिया। 1 जुलाई से सारी कक्षाएं पूरे राजस्थान के तमाम कॉलेजेस में शुरू कर दी गई और 15 जुलाई को प्रतियोगिता दक्षता अभियान की पुनः शुरुआत कर दी गई। एक मासिक मूल्यांकन जो टेस्ट होता है, हर महीने का जो एक टेस्ट होता है, वो हमने टेस्ट की शुरुआत की है। जैसे स्कूल में होता है उस प्रकार से हमने कॉलेज में बच्चे का जो हर महीने उनको जो पढ़ाया गया है उसका मूल्यांकन करने के लिए मासिक टेस्ट भी शुरू किए हैं, उसके भी अच्छे परिणाम आए हैं। और उसके साथ साथ इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय हैं जो एजुकेशन को सुधारने के लिए हमने प्रयास किया है। रेस के माध्यम से संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए पूरे जिले में कहीं शिक्षकों की कमी है, कहीं फर्नीचर की कमी है, तो आपस में वो आदान प्रदान करके कॉलेजों की स्थिति सुधार सके। अगले 4 साल के लिए कोई रोड मैप बड़ा आपका? अगले 4 सालों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पहला बजट हायर एजुकेशन को समर्पित रूप किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, रोजगारपूर्वक बनाने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम राजस्थान के विश्वविद्यालयों में, राजस्थान के महाविद्यालयों में, निजी क्षेत्र में, हर जगह हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करेंगे। और राजस्थान का नाम, राजस्थान के युवाओं की पहचान और राजस्थान के जो संस्थान है हमारे हायर एजुकेशन के, उन सब की क्वालिटी अच्छी हो, उनमें जो संसाधनों की कमी है वो हम पूरी कर सकें, इस दिशा में हम काम करेंगे। एक सरकार का आप हिस्सा है, तो आपसे सवाल ये है कि आखिरकार 1 साल का जो पीरियड गहलोत सरकार का रहा है, किस तरह से आप उसको मानते हैं? क्या कुछ कमी रही या फिर उपलब्धियां क्या खास मानते हैं 1 साल की? देखिए, 1 साल 17 तारीख को हमारी सरकार बनने के बाद 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस 1 साल में अधिकांश समय हमारा आचार संहिता में निकला। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव, उसके बाद नगर पालिकाओं के चुनाव, तो ज्यादातर चुनावों की वजह से हमें काम करने के लिए कम समय मिला। लेकिन कम समय के बावजूद
और बिगड़ी हुई और खराब आर्थिक स्थिति में सरकार को पिछली सरकार ने छोड़ा, उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता से राजस्थान के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का बड़ा काम हुआ। हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है उनकी पेंशन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, जिसको पूरे राजस्थान में सराहा गया है। चाहे बीपीएल परिवारों को राशन की बात करें, चाहे फ्री दवाइयों की संख्या बढ़ाने की बात करें, ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। और मैं समझता हूं कि राजस्थान की में 1 साल का जो समय हमें सरकार बनाने के बाद मिला है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। और आने वाला जो 4 साल का समय हमारे पास है, हम पूरी तरह से राजस्थान के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम राजस्थान की जनता से किए हुए तमाम उम्मीदों पर, वायदों पर और भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे और राजस्थान को एक अच्छी सरकार देने का काम करेंगे। तो बिल्कुल ये थे भंवर सिंह जी भाटी, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं। यहाँ पर जनता से वादा किया है कि घोषणाएं तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ आम जन को अच्छी सुविधा दे पाएं और सुशासन दे पाएं, इसके लिए भी वो प्रयासरत रहेंगे। कैमरामैन सुशील यादव। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।